ये है आरजेडी की घटिया स्पोक पर्सन। लाइन बाय लाइन हम इनकी बात को समझते हैं और इस लेडी ने क्या बकवास की है उसको भी देखते हैं। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। पहली बात तो 90% नहीं 76% है तीनों कास्ट, एससी, एसटी और ओबीसी तीनों को मिलाकर। राउंड ऑफ भी करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें 80% कह सकती थी, मतलब इनको बेसिक मैथ्स भी नहीं आती है। और जैसे कि मैंने पहले ही अंदेशा जताया था, जो ये लेडी बोल भी रही है कि जनरल के बच्चों को इसमें फंसाया जाएगा, और ये खुला सपोर्ट कर रही है इस चीज को कि गलत केसेस में बच्चों को फंसाया जाए। हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहाँ गुरुकुल हो, जहाँ जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग। और ये किसे दबाने की बात कर रही है? अगर पढ़ी लिखी होती तो इन्हें पता होता कि आज देश के सबसे बड़े पद पर एक एससी महिला द्रौपदी मुर्मू बैठी है, दूसरे सबसे बड़े पद पर एक ओबीसी समुदाय का युवक नरेंद्र मोदी बैठा है, और जिस व्यक्ति को संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया था वो एससी समुदाय से आते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो हक नहीं दिया वाली घटिया बात बोलने से पहले इन्हें एक बार सोचना चाहिए, लेकिन क्या करें, सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो इनके पास शायद है नहीं। इन्हें शायद पता नहीं है 1947 से अगर हम पहले जाते हैं तो पहले 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, उससे भी पहले जाते हैं तो 300 साल मुगलों ने राज किया, उससे भी अगर हम पहले चले जाते हैं तो उत्पला डायनेस्टी बनाने वाले अवंतीपुरम शूद्र थे, नंदा डायनेस्टी बनाने वाले महापद्मानंद शूद्र थे, काकती डायनेस्टी बनाने वाले बेतराजा फर्स्ट शूद्र थे, और गुप्ता डायनेस्टी बनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य भी शूद्र कहे जाते हैं। गोंड किंगडम की रानी दुर्गावती एसटी थी, अहोम किंगडम के राजा एसटी थे, कोच डायनेस्टी के राजा एसटी थे, चीरो ट्राइब के राजा एसटी थे। इसके बाद भी महिला बोल रही है कि हम गुलाम थे। ये बात हमेशा मानी गई है कि एंशिएंट इंडिया में भेदभाव हुआ था, इसलिए कई पॉलिसीज भी लाई गई, जैसे रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन, फॉर्म भरने में मनी रिलैक्सेशन। लेकिन आज ये यूजीसी के जरिए मासूम लोगों को फंसाने के लिए कह रही है। तो सोचना पड़ेगा कहाँ गया इनके अंदर का कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ सबको बराबर रखने की बात कही जाती है। अगर बाकी इस देश में देशभक्त एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो वे इन्हें मुंहतोड़ जवाब जरूर देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाना अभी 2 दिन पहले जो रिपब्लिक डे गया था वो बस नाम का था। और अगर इस लेडी के इतना बोलने के बावजूद भी आरजेडी ने इन्हें नहीं निकाला तो समझ जाना आरजेडी कितनी घटिया पार्टी है।